बड़े दिनों बाद आज फिर हम आए हैं अपने नए वीडियो के साथ। ज़्यादा दिन तो नहीं बट 2 वीक्स आई गेस। एनीवेज, क्लाउड चर्चा में आज हम चर्चा करने वाले हैं एज़्योर स्टोरेज अकाउंट की। आपको ये स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। फंडामेंटल के हिसाब से हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है एज़्योर स्टोरेज सर्विसेज में, जिसको हम आने वाले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं क्या चीज़ होती है एज़्योर स्टोरेज अकाउंट, और ये कैसे हमें मदद करती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है क्या, है कौन ये, राइट। तो शुरू करते हैं एज़्योर स्टोरेज अकाउंट से, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या व्यवस्था है। सो स्टोरेज अकाउंट की व्यवस्था ये है कि ये आपको एक अकाउंट बनाने के लिए कहता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल, राइट। नाम से पता चल रहा है। बट अगर हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि स्टोरेज अकाउंट प्रोवाइड्स ए यूनिक नेम स्पेस। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है यूनिक नेम स्पेस? क्योंकि हर कोई स्टोरेज अकाउंट बना रहा है और ये एक पैस सर्विस है, मतलब कि पब्लिकली अगर आप चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हर किसी का नाम अलग होना चाहिए। ऐसा समझ लीजिए बहुत सिंपल सी भाषा में। और अगर हम बात करें एश्योर पोर्टल की और हम जाएं अपने स्टोरेज अकाउंट्स में, तो ये दो ऑलरेडी बने हुए हैं, बने रहने दीजिए। हमें क्या करना है, हमें नया बनाना है। तो हम क्रिएट करते हैं नए पे और हम देखते हैं कि इसमें हमको एक रिसोर्स को बनाना पड़ेगा। एजोर में हर रिसोर्स एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही होता है। आप एजोर में कोई भी रिसोर्स बिना रिसोर्स ग्रुप के नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमको रिसोर्स ग्रुप तो देना ही पड़ेगा। कोई भी एक रिसोर्स ग्रुप दे दो या बना लो। इसको लिख देते हैं स्टोरेज, स्टोरेज आरजी। लेट सपोज ये हमने नाम रख दिया, इसका नामकरण हो चुका है, इसका ईवी लगा दिया। लो, अब देखो जो ये स्टोरेज अकाउंट का नेम है इसकी बात वो कर रहा है। ये यहाँ पे जो ये है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पे माउस लेके जाएं तो बता देगा कि जो नेम है वो 3 से 24 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। सिर्फ लोअर केस काम करेगा और नंबर काम करेगा, और एक यूनिक होगा अक्रॉस ऑल एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट नेम्स। और इसका कारण यही है क्योंकि ये एक आपको पब्लिक एंड पॉइंट देता है जिसको आप बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे स्टोरेज का नाम है XYZ और आपके का भी नाम है XYZ, तो कैसे काम होगा? आप मेरे में पहुंच जाओगे, मैं आपके में पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो? मजाक को हटाते हैं। तो एक यूनिक नेम स्पेस चाहिए। डीएनएस की एक इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो कहाँ गई हमारी स्लाइड? चलो स्लाइड पे चलते हैं, ये रही। ठीक है, और ये एक्सेसिबल है HTTPS के थ्रू। और HTTP हम तो ऑब्वियस सी बात है HTTPS पे ही जाएंगे, विच इज एक सिक्योर मेथड है। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर मेथड है। अगर उसमें हम एस लगा देते हैं तो हम उसको उसके HTTPS के द्वारा हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि हमने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया। फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्टोरेज अकाउंट बना लिया भैया। ठीक है, ये हमारा एश्योर स्टोरेज अकाउंट है और हमने इसको अपना एक नाम दे दिया XYZ डा 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 डा, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया जिससे ये यूनिक हो जाए। ठीक है, और हम यहाँ बैठे हैं अपना लैपटॉप लेके बढ़िया आराम से, और हमने यहाँ पे परमिशंस दे रखे हैं। क्यों? बिना परमिशंस की तो व्यवस्था खराब हो जाएगी, सिक्योरिटी टॉस पे चली जाएगी। सिक्योरिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार आपका कितना ही बड़ा इन्वायरमेंट हो, अगर ब्रीच हुआ तो फिर सबके सामने झंड हो जाती है, बिजनेस की रेट उठ जाती है। समझ रहे हो? तो सिक्योरिटी वाला काम करता है परमिशंस। तो हमको उसको परमिशन अगर हमने दे दी है कि भैया तू हमारे इसको एक्सेस कर सकता है, तो आप यहाँ से अपने अपने ब्राउज़र में आप ऊपर टाइप करोगे उस एड्रेस को, स्टोरेज अकाउंट का, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे इसको। फॉर एग्जांपल हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर मैं ये वीडियो स्टोरेज अकाउंट में यहाँ डाल दूँ और आप लोगों को परमिशन दे दूँ एक्सेस करने की, तो आप ब्राउज़र से उसको एक्सेस कर सकते हैं।
इसका एक और टूल होता है, बहुत बढ़िया टूल होता है जिससे हम इसको स्टोरेज अकाउंट को टेक केयर करते हैं, होता है स्टोरेज एक्सप्लोरर। आप इसके अंदर भी अपने आईडी पासवर्ड डाल के स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये HTTPS के थ्रू होता है, और जो कि एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है एजोर स्टोरेज अकाउंट के अंदर। अब देखें आगे क्या लिखे हैं हम थोड़ा सा। ये थोड़े से बेनिफिट्स बता दिए, थोड़ी तारीफ कर दी है कि भैया बढ़िया चीज़ है, यूज़ करो। तो क्या है वो बेनिफिट्स और क्यों यूज़ करें भैया? कोई बंदा यही कहेगा ना, ठीक है मैं एजोर पे आगे स्टोरेज अकाउंट क्यों यूज़ करेंगे, क्या है इसमें, क्या है इसमें ऐसा? तो यही है, एक तो ये है कि एजोर इसको टेक केयर कर रहा है, यानी कि ये पैस सर्विस है, और ये हम पहले ही जान चुके हैं, और पैस सर्विस है तो एजोर अपनी तरफ से सारी फंक्शनलिटी ऑलरेडी प्रिपेयर करके देता है, बढ़िया एंटरप्राइज ग्रेड का बना के, तो हाईली अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट। बट फिर भी रिडंडेंसी के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट है हर डेटा की 3 कॉपी रखता है। वो आपके लिए नहीं होती, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट अपने पास रखता है कि अगर एक भी कॉपी में कुछ गड़बड़ हुई तो बाकी दूसरी कॉपी से उसको रिट्रीव कर लेगा डेटा को, इसलिए ड्यूरेबल भी होता है वो। 3 कॉपी तो होती ही होती है आपकी, और आप चाहो दूसरे रिडंडेंसी ऑप्शन चूज करके उनको 6 कॉपी तक कर सकते हैं, बट वो आपको नहीं मिल रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है इसको रिडंडेंट बनाने के लिए। आप रीड कर सकते हो अगर आप ऐसा ऑप्शन चूज करो, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा, भैया ये बहुत सिक्योर भी होता है, ये आपको एनक्रिप्शन भी देता है, ऑन रेस्ट भी देता है, आप HTTPS भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसमें सॉफ्ट डिलीट होता है, जैसे गलती से कोई डिलीट कर दिया तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। परमिशंस यहाँ पे होती हैं, जो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू भी आप इसकी परमिशंस मैनेज कर सकते हो, जिसको जो चाहिए बस। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, सिक्योरिटी का, जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क होता है सिक्योरिटी का। और हम कभी भी किसी को परमिशन देते हैं तो RBAC के थ्रू देते हैं, जितनी चाहिए होती है उतनी ही देते हैं, ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको आपका काम सिर्फ मशीन को ऑन और ऑफ करना है, तो हम आपको पूरे एजोर पे परमिशन नहीं देंगे, आपको सिर्फ वही परमिशन मिलेगी कि आप ऑन कर सको और ऑफ कर सको। अदरवाइज आपकी परमिशन से गलती से भी कहीं कुछ क्लिक हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल यही होता है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी अब थोड़ा थोड़ा कंपेटेबल हो चुका है, पूरा आई थिंक अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कई सारी सर्विसेज आती है। एजोर फाइल्स जो होता है, जैसे फाइल शेयर होता है, उसको आप डाल सकते हो विंडोज डोमेन पे भी। तो एक्सेस कंट्रोल है बहुत बढ़िया तरीके से, एनक्रिप्शन है, और भी बहुत सारे तरीके हैं सिक्योरिटी के। तो ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपको अलग से कोई हार्डवेयर वार्डवेयर नहीं खरीदना है, अलग से कुछ नहीं करना है, आपको खाली स्टोरेज अकाउंट बनाना है, ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। तो आपका मैनेजमेंट ओवरहेड बहुत कम गया, आपको 10 बंदे रखने की जरूरत नहीं है कि भैया अपना हार्डवेयर मेंटेन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। फिर ये स्केलेबल भी होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक बार स्टोरेज अकाउंट बनाया, आपने चूज कर लिया कि भैया मेरे को 5 GB चाहिए तो बना लिया, उसके बाद अब क्या, कुछ नहीं, स्केल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 6 GB डालो, 10 GB डालो, 15 GB डालो, इसकी लिमिट है आई थिंक 500 TB तक। तो ये स्केलेबल है मैसिवली, आप यूज़ करते रहो अपने आप को, जितना आप यूज़ करोगे उसका पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे 500 TB का पैसा ले लिया आपने तो 1 GB किया था, नहीं, जितना आप यूज़ करते रहोगे उसका पैसा लगता रहेगा। और ये मैनेज है, मतलब बैकएंड में तो हार्डवेयर ही चल रहा है, वो हार्डवेयर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, उसके अपडेट्स, उसमें कोई इशू आया था वो सब माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है बहुत बढ़िया तकनीकी से। मशीन लर्निंग भी यूज़ करता है वो अपने हार्डवेयर को सही टाइम पे रिप्लेस करने के लिए, अपडेट्स वगैरह सब मैनेज करता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हाईली अवेलेबल होता है, और रिडंडेंसी के लिए कम से कम 3 कॉपी अपने पास रखता है, और बाकी आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो। ये कुछ बेनिफिट्स हैं एजोर स्टोरेज अकाउंट के जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और काम आएंगे। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। काम कैसे आएंगे, जब हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं वो पूछेगा कि यार मुझे कोई स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए एजोर पे, क्या है, हम कह सकते हैं एजोर स्टोरेज अकाउंट है। बोले नहीं यार मेरे को तो वो ऐसा चाहिए कि मैं बाहर से एक्सेस कर सकूँ HTTPS के थ्रू। हाँ जी, स्टोरेज अकाउंट है, बट क्या आपका स्टोरेज अकाउंट ड्यूरेबल है? हाँ जी बिल्कुल है, रिडंडेंट भी है, मल्टीपल रीजन में जा सकता है, फेल ओवर कर सकता है, सिक्योर है, स्केलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक इंजीनियर है वो ये सब जानेगा ये हो कैसे रहा है, राइट। एक आर्किटेक्ट इसका उपयोग जानेगा, सही जगह इसको फिट करेगा। एक प्री सेल्स आर्किटेक्ट इसके बारे में बात करके कस्टमर को लुभा के लाएगा कि भैया ये हमने अपनी सेल कर दी, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं अकाउंट टाइप की। आप सोच रहे हो कि अकाउंट टाइप क्या है। अब कुछ भी, जैसे एजोर स्टोरेज अकाउंट ही तो बना रहे हैं। अब अकाउंट बनाने के कई सारे ऑप्शन होंगे जो हमको सिलेक्ट करने में से एक है टाइप। तो ये 4 टाइप का है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने स्टोरेज का रिसोर्स ग्रुप डाल दिया था, स्टोरेज का नेम डाल दिया था। ये है नया स्टोरेज 001। होपफुली ये यूनिक होगा। ठीक है, ईस्ट यूएस में क्यों, हमने इंडिया में डाल सकते हैं तो इंडिया में डाल देते हैं। कहाँ गया मेरा देश भारत, वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में डाल देते हैं, चलो। अब देखो, हम बात कर रहे थे अकाउंट टाइप की, राइट। तो ये कहाँ गया हमारा अकाउंट टाइप, हमारी पीपीटी कहाँ गई, पीपीटी यहाँ गई। हाँ, तो ये हमारे पास एक होता है V2 प्रीमियम। अब ये 3 चीज़ क्या है, मैं ये आपको बता रहा था, ये क्लियर करता हूँ यहाँ दिखा के। अब देखो, ये है एक स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम। ठीक है, हम प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये आगे नीचे अकाउंट टाइप। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ये जनरल पर्पस वर्जन 2 है। वर्जन 2 क्यों है, क्योंकि इससे पहले एक वर्जन 1 था, उसको बेहतर करके वर्जन 2 बना दिया गया है। आजकल हम वर्जन 2 यूज़ करते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको जनरल पर्पस वर्जन 2 मिल जाएगा। बट अगर हम प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं, मतलब कि मतलब क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में, देखो पहले ये समझते हैं। यहाँ लिखा है देखो, जनरल पर्पस V2। अंतर ये है कि ये स्टैंडर्ड है और वो प्रीमियम है। है ना। ये हुआ एक नॉर्मल सा जवाब जो लौंडे देते हैं क्लास में, स्पेशली बैक बेंचर्स बैठे हुए पीछे मजे लेते हैं, हम भी थे। तो स्टैंडर्ड में क्या है कि ये बैक्ड होती है HDD से, राइट, मैग्नेटिक ड्राइव जो होती थी हमारी। बट अगर हम बात करें इसकी, क्या कहते हैं इसे, प्रीमियम की, जो प्रीमियम होता है ये होता है बैक्ड बाय सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SSD। इसलिए ये हाई आईओप्स होता है और लो लेटेंसी वाले वर्कलोड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए क्योंकि अब स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारी सर्विस हमको मिल जाती है जो हम आगे देखेंगे। बट हम प्रीमियम में वो स्पेसिफिक सर्विस चूज कर सकते हैं। तो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बात करें, फंडामेंटल के हिसाब से बात करें, स्टैंडर्ड का जनरल लेवल का परफॉर्मेंस होता है, इसलिए परफॉर्मेंस लिखा है। प्रीमियम का हाई लेवल का परफॉर्मेंस होता है। और हमारा प्रोडक्शन ग्रेड वर्कलोड है जहाँ पे हमको हाई आईओप्स और लो लेटेंसी चाहिए तो हमको प्रीमियम चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड भी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं देता, बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, पर हमको बेहतर चाहिए तो प्रीमियम लेते हैं। तो यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, किसी भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लर्न मोर पे, तो ये हमको वो डॉक्यूमेंटेशन दे देगा माइक्रोसॉफ्ट का। अरे आ जाओ भैया, कहाँ परेशान कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए। ठीक है, ये देखो यहाँ इन्होंने बता दी पूरी इन्फॉर्मेशन, ये V2 है। ये तो उसने पूरा उनका चिट्ठा खोल दिया। रीडंडेंसी तो बोल भी नहीं पा रहा मैं। ऑप्शंस के व्यवस्था है यहाँ पे। आज ये ऐसा नहीं है, अदरवाइज बोल लेते हैं, काम तो कर ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ जाके आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे। अदरवाइज एक फंडामेंटल के हिसाब से और उससे ज़्यादा ही हमने कवर कर दिया है इस कॉल पे, अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत कुछ बताया, वही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बट अब स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो ये वाला अकाउंट हमको मिल रहा है, और इस अकाउंट के साथ हमको 4 सर्विसेज मिलती हैं। इसके अंदर आ जाता है ब्लॉब, मैंने ये आगे उसमें स्लाइड में लिखा भी हुआ, दिखा देता हूँ पहले। 4 सर्विसेज कौन सी हैं, ये हटाओ, इसे हटा, ये देखो, ब्लॉब, फाइल, क्यू और टेबल। डिस्क बाद में बताता हूँ। ब्लॉब, फाइल, क्यू, टेबल, ये 4 सर्विस मिल जाती हैं अगर आप जनरल पर्पस V2 लेते हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये करेंगे तो कोई 4 सर्विस अंदर मिल जाएंगी। अब मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए क्या कर सकता हूँ कि इसको डुप्लीकेट कर लूँ। ऑथेंटिकेशन मांगी भाई, अरे मत मांगे भाई, ये क्या है, हाँ चलो सही है। चलो आ जाओ भाई। ठीक है, अगर मैं को एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट में जाऊँ और वो जनरल पर्पस V2 हो, जैसे ये वो चलाने से बन गया है, क्या कहते हैं उसे, ये जनरल पर्पस V2 है, क्लाउड शेल। क्लाउड शेल चलाने, क्योंकि क्लाउड शेल चलाने के लिए आपको स्टोरेज अकाउंट चाहिए होता है, ये है क्लाउड शेल।
देखो CS लिखा हुआ है, क्लाउड शेल। एनीवेज ये है जनरल पर्पस V2। और देखो ये है डेटा स्टोरेज के, हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं। कंटेनर वही ब्लॉब है, फाइल शेयर हमारा SMB वाला है, क्यू जो मैसेज के लिए क्यू बनाते हैं वो है, टेबल अपना की वैल्यू पेयर है। ये चारों की बात कर रहा था। अगर जनरल पर्पस V2 बनाते हैं तो डेटा स्टोरेज के हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बट हम कह रहे हैं कि हमको यार इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको प्रीमियम सर्विस चाहिए, तो हम प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर अलग से हमको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। ब्लॉब वही है जो हम कंटेनर में डाल रहे हैं, जो ये कंटेनर है, हम यहाँ पे कंटेनर बनाएंगे। इसका नाम रख देते हैं कंटेनर 01। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी अपलोड करेंगे, अपलोड, वो हमारा ब्लॉब होगा। हमने कहीं से उठा, उसको ब्लॉब कह रहा है ये। इसको ऐसे समझ लेते हैं अभी, उसको ब्लॉब कह रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, उसको ब्लॉब कह रहा है ये। ब्लॉब क्या है? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, BLOB। ठीक है। तो ये आपने इन चारों की जगह, जो ये 4 सर्विस थी हमारे पास, स्टोरेज ऑप्शन थे, इन चारों की जगह आपने सिर्फ कंटेनर सर्विस चूज करी है, वो भी प्रीमियम। तो इसको फर्दर उन्होंने बेहतर बनाने के लिए एक एक सर्विस को प्रीमियम किया है, क्योंकि पैसा लगेगा इसमें ज़्यादा। सिंपल सी बात है, उन्होंने सर्विस को ऐसे बनाई कि आपको जो चाहिए बस वही यूज़ करिए, उसी का पैसा दीजिए। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, इसमें आप सारी सर्विस में जो चाहिए यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका बेसिक, और कुछ नहीं है। तो जैसे हमने ब्लॉक ब्लॉक ले लिया, तो ये वही कंटेनर सर्विस है, बट हमको प्रीमियम मिल रही है। हम चाहें तो फाइल शेयर ले सकते हैं। फाइल शेयर इसमें भी था, देखो ये रहा फाइल शेयर। यहाँ भी फाइल शेयर बना सकते हैं। फाइल शेयर क्या है? कुछ नहीं है, जैसे हम ऑफिस में नहीं होता, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, स्लैश स्लैश, और अंग्रेज कहते हैं क्वैक क्वैक और नीचे हम एक नेम डालते हैं, और एक शेयर खुल जाता है जहाँ पे हम डेटा अपलोड और डाउनलोड करते रहते हैं। वो फाइल शेयर है, SMB बेस्ड जो होता है, कुछ नहीं, नेटवर्क शेयर जिसको कहते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो फाइल शेयर आपको प्रीमियम चाहिए तो आप यहाँ पे जाके प्रीमियम बना सकते हो। और तीसरी सर्विस है पेज ब्लॉब। ये है वो एजोर डिस्क जो मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे। पेज ब्लॉब मतलब डिस्क, VHD फाइल जो होती है, ये देखो ये। तो ये 5 सर्विस मिल जाती है मैं स्टोरेज अकाउंट में, क्योंकि डिस्क भी पहले एक अनमैनेज्ड अकाउंट हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था, हम स्टोरेज अकाउंट बनाते थे, उसके अंदर डिस्क बनाते थे। अब इन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए ले लिया, हमारी हेडेक कम कर दी कि अब मैं कर लूंगा मैनेज। तो अब मैनेज डिस्क आती है, राइट। तो वो अलग है, आगे देखेंगे। फिलहाल पेज पेज ब्लॉक बताना था, वो आपको बता दिया। ये इसलिए ये 4 अकाउंट टाइप हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक तो हमारा नॉर्मल हो गया, स्टैंडर्ड वाला V2, इसके अलावा 3 और हैं। एक ब्लॉक ब्लॉक हो गया, सिंपल ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, फाइल शेयर SMB शेयर हो गया, पेज ब्लॉक हमारे VHD फाइल्स के लिए हो गया, यानी कि मशीन जिस पर रन हो रही VHD फाइल्स, इमेज फाइल्स जो होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे इसमें और क्या है। अब हम आगे चलते हैं। ये है रिडंडेंसी ऑप्शन। रिडंडेंसी ऑप्शन, ये है ही टंग ट्विस्टर, मेरी गलती नहीं है भाई। चलो कोई नहीं, वैसे भी हम लोग वीडियो हिंदी के बना रहे हैं, तो इसी हिसाब से होगी व्यवस्था तो है ना। चलो आगे देखते हैं इसकी क्या व्यवस्था है। देखो इसकी व्यवस्था ये है, यहाँ पे नीचे आता है रिडंडेंसी ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यूरेबिलिटी के लिए हमने आपका डेटा रेप्लिकेट कर, रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है ये। The data in your Azure storage account is always replicated to ensure durability and high availability. Choose a replication strategy that matches your durability requirement. वही चीज़ें मैं बता रहा था, 3 कॉपी रखता है स्टोरेज अकाउंट। तो अगर आप कुछ भी चूज नहीं करोगे तो LRS हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और LRS मतलब क्या? LRS मतलब लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, LRS लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, जो कि सबसे सस्ता होता है। अब इसका तात्पर्य क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो नाम से पता चल रहा है, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा ये समझ लेते हैं पहले कि व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, बहुत बहुत जल्दी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए मेरे साथ। ये अभी क्लियर होगा, इतना बढ़िया क्लियर होगा कि आपको कोई मात नहीं दे सकता इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ये है आपका एजोर का रीजन। ठीक है, हमारा था वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडीज नहीं, वेस्ट इंडिया। ठीक है, अब किसी भी रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। सपोज करो यहाँ पे 2 जोन है, एक ये है और एक ये है। क्या है ये?
अवेलेबिलिटी जोन, एवी जोन, एवी जोन, ठीक है भैया। अब अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल डेटा सेंटर। ये जैसे एक डेटा सेंटर हो गया, हम दो दो बना लेते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी जोन भी ज़्यादा हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हमने एक समझने के लिए बहुत सिंपल, हमेशा एकदम सिंपल तरीके से समझो, फिर सेम कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई करो, सही जवाब मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपके हो गए डेटा सेंटर। ठीक है। अब क्या है कहानी इसकी, कि जो लोकल रिडंडेंट है, LRS, उसमें क्या है कि अब डेटा सेंटर ऐसा नहीं है कि एक ये हार्ड डिस्क चल रही है, क्लाउड है, तो ये डेटा सेंटर किलोमीटर्स तक फैला होगा, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, और बने भी इस तरह होते हैं, उसमें मल्टीपल रैक होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रैक रखे हुए हैं, और इस डेटा सेंटर के अंदर भी मतलब एक ही सेंटर नहीं है, मतलब किलोमीटर तक फैला हुआ, उसके अंदर कितने छोटे 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 बहुत सारे वो बने हो सकते हैं, है ना, तंबू टाइप। नहीं भैया, कंक्रीट का होता है बहुत तगड़ा, एसी वेसी लगे होते हैं बढ़िया तरीके से। तो उसमें क्या है कि एक ही डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल छोटी छोटी बिल्डिंग हो सकती हैं, पूरे बड़ा 1 किलोमीटर में फैला हुआ डेटा सेंटर है, और मल्टीपल रैक होते हैं अंदर, और उन सबका इन्होंने हाई अवेलेबिलिटी के लिए एक छोटे लेवल पे सबकी इलेक्ट्रिसिटी अलग कर रखी होती है, जैसे कि एक रैक की इलेक्ट्रिसिटी अलग है, उसकी नेटवर्किंग अलग है, उसका कूलिंग सिस्टम अलग है, दूसरे का अलग है। ठीक है, एक छोटे लेवल पे इन्होंने बना रखे रिडंडेंसी हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो अगर हम LRS चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं, हम चूज करते हैं LRS, तो आपकी जो 3 कॉपी जो बात कर रहा था, वो 3 डिफरेंट डिफरेंट रैक्स पे, जिनके आपस में व्यवस्था नहीं है, यानी कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी अलग है, उनका स्विचिंग और नेटवर्किंग अलग है, और वो कूलिंग अलग है। तो किसी के एक जाग में लाइट चली गई तो बाकी 2 कॉपी तो हैं, तो वो एक छोटे लेवल पे, इतना भी छोटा नहीं होता, बट एक हाई अवेलेबिलिटी होती है, तो वो 3 कॉपी बाय डिफॉल्ट एक ही डेटा सेंटर में रख लेगा। एक ही डेटा सेंटर के अंदर, मतलब अगर ये डेटा सेंटर में आग लग गई तो 3 हो या 10 गई, अब बचेगी नहीं, राइट। तो इसके लिए आपको चूज करना पड़ता है ये ऑप्शन। चलो फिर चलते हैं अपने उस पर। LRS के अलावा क्या है हमारे पास? GRS। GRS मतलब क्या? जियो रिडंडेंट स्टोरेज, नाम से पता चल रहा है, जियो, वो JIO वाला नहीं, कल लो दुनिया मुट्ठी में नहीं, ये जियो है, ग्लोबल वाला। तो जियो का मतलब क्या है कि ये एक रीजन था, ठीक है, अब यहाँ पे एक और रीजन है, इसको काला कर लेते हैं, और इसका कर देते हैं हमारा सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये है हमारा दूसरा रीजन। तो अब क्या होगा कि हमारी 3 कॉपी तो यहाँ बन रही है, और ये 3 कॉपी यहाँ भी जाएंगी इस डेटा सेंटर में। ठीक है, ये वो है, 3 कॉपी यहाँ जा रही है, 3 कॉपी यहाँ जा रही है, जियो रिडंडेंट हो गया, समझ रहे हो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, अगर इसमें आग लग गई तो यहाँ से व्यवस्था बन जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, ये है, ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे ही मैंने स्लाइड में लिखे हुए हैं। LRS समझ में आ गया, GRS आ गया, LRS की तरह ही ZRS है, ZRS को समझ लेते हैं। ZRS मतलब जोन, जोन रिडंडेंट, मतलब कि अगर इस जोन में आग लग गई तो ये हमारे पास डेटा हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ZRS चूज करेंगे, जो यहाँ रेप्लिकेट हो रहा था दूसरे रीजन में, अब वो कहाँ होगा रेप्लिकेट, वो सिर्फ इस जोन में होगा, इनसाइड दिस रीजन, ये ZRS हो गया। अगर ये इसमें आग लग गई या ये डाउन हो गया, आग तो बहुत लगा रही है, ये डाउन हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपी पड़ी हुई है। ठीक है, तो जितने भी जोन है, 3 जोन है, तीनों में चली जाएंगी कॉपी, राइट। तो वो ऐसा है, और जो भी इनसाइड द रीजन होता है मोस्टली वो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है, और जो आउटसाइड होता है वो ए सिंक्रोनस, मतलब एक के पीछे एक चल रहा है, इसमें सारे एक साथ चले गए, ऐसा समझ लो। फंडामेंटल पे इतना ही आना चाहिए, हम लोग बहुत डीप में जा सकते हैं, बट उसमें मेरे जो दोस्त नए बिगनर लोग हैं जो इसको समझना चाह रहे हैं, तो उनके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मोरल लूज कर सकते हैं, बट हमको मोरल हाई करना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना है, फिर हम जब पढ़ेंगे एडमिन या कुछ और, तब हमको और ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे, तब क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, अगर कोई रह रही हो तो, अदरवाइज इतना जान लेना बहुत है फंडामेंटल्स के लिए। जोन का समझ में आ गया,
तो जोन के अलावा और क्या था हमारे उसमें, धीरे से देख लेते हैं। हमारे ये था रीड एक्सिस और जोन रीड एक्सिस और जियो जोन रिडंडेंट, ठीक है ना। अब जो जियो 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 जोन रिडंडेंट जो है, उसमें क्या है कि यहाँ वाले जोन में ये रेप्लिकेट हो जाएगा। पहले वो डीसी में हो रहा था, अब यहाँ वाले जोन में चला जाएगा, ठीक है, जियो जोन हो जाएगा फिर वो। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नाम के हिसाब से अपने आप समझ जाओगे कि एक रेप्लिकेशन वहाँ चल रही है। 3 कॉपी तो यहाँ पड़ी है, तीन हमने 3 जोन में डाल दिए हैं, एक दूसरे वाले रीजन में जाके डाल दिए हैं, वही है। और जितना ज़्यादा जोन होंगे इस रीजन में उस रीजन में, उतना ज़्यादा रिडंडेंसी मिल जाएगी, उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एच और कॉस्ट से। बट जो आपने दूसरे रीजन में डेटा रेप्लिकेट किया है इस डेटा सेंटर में जो यहाँ पड़ा है, आप चाहो तो उसको रीड भी कर सकते हैं। आपका जो रीड फ्लो है या रीड यूजर्स हैं, आप उनको वहाँ भी भेज सकते हो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये भी पॉसिबल है। उसके लिए ऑब्वियस बात, थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा। सर्विस तो बहुत है पर हर एक के लिए थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। बाकी इसको हम और डिटेल में पढ़ते रहेंगे साथ साथ, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे देखते हैं क्या है। आगे ये सारी सर्विस हमने ऑलरेडी बताई दी है। जो एजोर ब्लॉब है, ये क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, उसको ये ब्लॉब कह रहा है। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को, जो भी हमारा फाइल वीडियो डॉक्यूमेंट होता है, फाइल शेयर हमारा ऑन प्रेमिसेस में जो हम यूज़ करते थे एसएमबी शेयर, नेटवर्क शेयर, उस तरह के शेयर को ये फाइल शेयर कह रहा है। क्यों, हमारा जो मैसेजिंग के लिए होता है, जो हम यूजुअली एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं कि भैया एक के बाद एक मैसेज जाए ताकि हमारे पास डेटा लूज ना हो, ड्रॉप ना हो। डिस्क हमारी वर्चुअल मशीन की जो होती है वीएचडी, वो है टेबल की वैल्यू पेयर, इस तरह का डेटा जो है हमारे पास, सेमी स्ट्रक्चर्ड जो डेटा है, वो भी आप इसमें स्टोरेज अकाउंट में डाल सकते हैं। तो अरे वाह, ख़त्म। तो भैया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट्स और क्वेरीज एंड फीडबैक। बाकी पीआर बनाई रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे को एश्योर में काम करते करते 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं खुद रैक्सपेस में सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हूँ पिछले कई सालों से। प्री सेल्स भी देखता हूँ, क्लाउड इंजीनियर भी रहा हूँ, माइग्रेशन कंसल्टेंट भी रहा हूँ, एस्केलेशन इंजीनियर भी रहा हूँ। और सिवाय फंडामेंट नॉट ओनली फंडामेंटल्स, मैं एमसीटी भी हूँ, और बाकी जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं हमारे, एडमिन, आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, एवीडी एंड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की मेरी साइड में पढ़ाई चल रही है। तो ये सारे मैंने किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो लिंक्डइन पे। तो घबराइए मत, सेफ हैंड्स में आप। I'm creating this video on behalf of my knowledge and studies that I have done. बाकी मौज लीजिए, पढ़ते रहिए।